टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो है। स्पेशली ये वीडियो मेरे द्वारा जितना भी पेटिशन है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत केयरफुली में काम करना है। क्योंकि एक फॉर्म आपको भेजे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको ये फॉर्म आपको भेजे हुए हैं। ये फॉर्म क्या है उसको समझिएगा। ये फॉर्म जो है, जांच जो चल रहा है, जो चौधरी सर जांच कर रहे हैं, वहाँ पे सबमिट करना है। तो याद रखिएगा कि ये फॉर्म जमा करना कंपलसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनका मार्क्स ज़्यादा है और उससे कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया है। तो जब सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट आया था, तभी हम आपको मांगे थे व्हाट्सएप में। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने जब भेजा मुझे, तो उससे हम जब ड्राफ्ट बनाने लगे, डिटेल बनाने लगे, तो बहुत सारा दिक्कत होने लगा मुझे। कि दिक्कत ये होने लगा कि सही फॉर्मेट में नहीं था। पहले तो पता था, पहले अपना डिटेल लिखिएगा, फिर नीचे में सब उन लोगों का नाम लिखिए जो लोग सेलेक्टेड है आपसे कम मार्क्स का, लिख के भेजिए। कुछ लोगों ने तो भेजा, अच्छे से फॉर्मेट भेजा, जिनका हम लिख लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखे जो समझ में नहीं आया। उसके जब डिटेल लिखना शुरू किए तो वो लिखा ही नहीं रहा है। इसीलिए एक फॉर्मेट बनाए हैं। अब देखे होंगे ऊपर में मेरा नाम लिख के फॉर्मेट, फ़ोन नंबर है मेरा, लेकिन एक फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट के बारे में डिटेल भी आपको बता रहे हैं कैसे भरिएगा, ताकि हम आपका बताया हुआ चीज़ को आसानी से फॉर्मेट में हम वहाँ जमा कर सकें। याद रखिएगा कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, 30 जुलाई 2026 है आज का दिन, आपको 31 जुलाई 2026 तक आपको भेज देना है मुझे। शाम रात 10 बजे तक आप जरूर भेज दीजिएगा, जमा हो जाएगा। लेकिन जमा करना कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जमा करना कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। आपका जो है, जो केस चल रहा है, उसमें सभी प्रॉपर मैंने कंप्लेन दर्ज कर सके, सारा बात को रख सके, ऐसा चीज़ है। तो इसको कैसे भरिएगा पहले ये समझिएगा, इसको फिल कैसे कीजिएगा, ताकि हम जैसे आप फिल करें भेजें मुझे, हम तुरंत फॉरवर्ड करें और तुरंत ड्राफ्ट में लिखवा लें और जमा करें समय पे। पहले कैंडिडेट का अपना डिटेल यहाँ ऊपर में, ये जो डिटेल लिखा हुआ ऊपर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये मिला हुआ है, डिटेल लिखा हुआ है। इसमें आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, केस नंबर, कैटेगरी। केस नंबर क्या लिखा? फर्स्ट बेंच का केस नंबर। जजमेंट आया ना, आपका फैसला है ना, तो आवेदन जमा किए हैं, तो आवेदन जमा करते इसमें केस नंबर लिखते थे, तो केस नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है? नीचे उसका डिटेल लिखना है आपको, जो लोग जो है सेलेक्टेड है और आपसे कम मार्क्स है उसका। याद रखिएगा, आपसे कम मार्क्स होना चाहिए। कम मार्क्स किसका क्या होना चाहिए? आपके कैटेगरी में, जो कैटेगरी में आप करते हैं, BC1, BC2, ST, SC, अनरिजर्व, जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, उसमें देखना है कि आपसे कम नंबर वाले लोग का सिलेक्शन हुआ। जिस कैटेगरी में आप, उसी कैटेगरी में चेक कीजिएगा। BC1 में तो BC1 में चेक कीजिएगा, ST में तो ST में ही चेक कीजिएगा, SC में तो SC में चेक कीजिएगा, BC2 में BC2 में ही चेक कीजिएगा, अनरिजर्व में तो अनरिजर्व में ही चेक कीजिएगा। सभी लोग आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व वालों को देखिए कि अनरिजर्व में कोई ऐसा लोग है जो आपसे कम मार्क्स से सिलेक्टेड है, उसको देखना है आपको। दूसरा, उन लोगों को देखना जो आपके कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्लियर है कि आपको जो देखना है कि कम मार्क्स किसका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको अपना कैटेगरी देखना है और अनरिजर्व वाले को देखना है। याद रखिएगा, अनरिजर्व का सिलेक्शन कभी भी कैटेगरी वालों से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, अनरिजर्व का ज़्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है? एक चीज़ और समझिए, इसमें आपको अपने ज़िला में भी देखना है। अपने ज़िला में, जिस ज़िला में आप फॉर्म भरे तो उस ज़िला में ज़रूर देखिएगा। या स्टेट लेवल पे जो सिलेक्शन हुआ, स्टेट लेवल पे जो सिलेक्शन हुआ, उसमें देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है, स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है। स्टेट लेवल पे या अपना ज़िला पे देख के देखिएगा, इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखिएगा। सीरियल नंबर, कौन सा सीरियल नंबर लिखिएगा? तो उसका जो सिलेक्शन हुआ है, जो आपसे कम मार्क्स लाया है सिलेक्शन में, उसका सेलेक्टेड लोगों का जो लिस्ट भेजे हैं, उसमें कौन सा नंबर पे उसका क्या सीरियल नंबर है, वो लिखिएगा यहाँ पे।
डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिलेक्शन हुआ उसका सीरियल नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, टाइप ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट या ये जो है डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हुआ, नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, अपॉइंटमेंट कैटेगरी क्या है। उसको याद रखिए, कैटेगरी कुछ और होता है और उसका ज्वाइनिंग कहीं और दूसरा कैटेगरी में भी होता है, दोनों कैटेगरी लिखिएगा। मार्क्स क्या आया था, अपॉइंटमेंट डेट क्या था उसका और ज्वाइनिंग डेट क्या था उसका, सब लिख के आप भेजिएगा। पहले इसको प्रिंट करा लीजिएगा, प्रिंट करके फिल करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 31 जुलाई 2026 तक रात 10 बजे तक आप व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि 1 अगस्त तक जमा करना है, ताकि 1 अगस्त को हम आपका जमा करवा दें। तो जितना जल्द हो सके आप भेजिए, आज ही भेज सकते हैं मुझे, कोशिश कीजिए आज ही भेज दीजिए। हाँ, कौन लोग भेज सकते हैं मुझे, कौन लोग नहीं भेज सकते हैं, याद रखिएगा कि हम भी जो है अपने लॉयर से काम करते हैं। तो आपका लॉयर कभी आपका काम करेगा जब आपका केस उसके पास है। मतलब आपका केस अगर मेरे पास है तो आपका काम हम करेंगे, आपका केस अगर मेरे पास नहीं है तो हम आपका काम कैसे करेंगे, ये बात मायने रखता है। दूसरा, इसको क्या जमा करने के लिए कोई पैसे लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं, एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। बस आप फिल करके जमा कीजिए, आपका पूरा काम प्रॉपर में करके जमा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो कौन लोग भेज सकते हैं मुझे, तो उन्हीं लोग भेज सकते हैं मुझे जिनका LPA का केस और कंटेम्प्ट का केस, दोनों केस मेरे पास है। मेरे द्वारा अगर LPA और कंटेम्प्ट फाइल किए हैं तभी इस फॉर्म को आप फिल करके आप मुझे भेजिएगा। अगर कोई एक केस सिर्फ मेरे पास है तो आप इसको फिल करके मत भेजिएगा, क्योंकि आपका फिर हम जमा नहीं करेंगे, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। तो LPA और कंटेम्प्ट दोनों केस होना चाहिए। कभी कभी क्या आता है, किसी का कि मान लीजिए LPA में केस दिए हैं तो कंटेम्प्ट मुझे नहीं दिए हैं, या कंटेम्प्ट दिए हैं तो LPA नहीं दिए हैं। कोई एक केस है आपका तो आप मत भेजिएगा, क्योंकि वो केस आप मेरे द्वारा फाइल किए हैं, वो केस का नंबर आपको मिल गया, कंटेम्प्ट वाले का नंबर मिल गया होगा, LPA का नंबर भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको नहीं भेजना है। एक केस अगर दोनों केस मेरे पास है आपका तो आप ज़रूर भेजिए। आगे भी आपका जो भी काम होगा केस का, वो सब के सब मेरे द्वारा आपका काम होगा, प्रॉपर में, अच्छे मैनर में सभी काम आपका किया जाएगा, ताकि आपको अगर ज्वाइनिंग हुआ तो किसी तरह से परेशानी नहीं हो। कई लोग क्या है कि कंटेम्प्ट LPA मुझे दिए हैं तो कंटेम्प्ट कहीं और कर दिए हैं, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, क्योंकि पूरा केस या तो मेरे पास रहेगा या तो नहीं रहेगा। हमने कभी नहीं कहा कि आधा केस मुझे देना और आधा केस कहीं और देना, तो इसमें दिक्कत आ रहा है। हम आपका केस LPA का, जो बाकी का सबका केस कंटेम्प्ट जितना दिए हैं मुझे, सबका कंटेम्प्ट का नंबर आ चुका होगा, उन्हीं का नंबर नहीं आया होगा कंटेम्प्ट का जिसका 6 मंथ्स नहीं हुआ है, बाकी सबका आ गया है नंबर। और LPA का नंबर एक ही साथ सबका आ रहा है, अभी तक LPA का केस चलना शुरू हुआ है तो उसका ना आ जाएगा। क्लियर है? तो उन्हीं लोग ये फॉर्म भर के भेजिए जो लोग LPA कंटेम्प्ट दोनों दिए हैं। दूसरे ग्रुप में, दूसरे अनुग्रुप जो चोर ग्रुप है, वो इस चीज़ का भी 2 से 3 हज़ार रुपया फाइन पैसा ले रहा है। पहले 3,500 रुपये बोल दिया कि इसका फाइल करेंगे, डालेंगे, फिर इसका भी फाइल करने का पैसा लेकर आगे भी उन लोग पैसा लेता है। जैसे फर्स्ट बेंच में ही 70 से 80 हज़ार रुपये हर पेटिशनर का पूरा कर दिया था। मेरा पेटिशनर का तो उतना पूरा नहीं हुआ होगा, मैक्सिमम 13,300 रुपये के आसपास फर्स्ट बेंच में लगा है। उन लोगों का 70 से 80 हज़ार रुपये, तो अभी आप उन लोग हर बात का पैसा लेता है। कुछ जो है ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो वो मेरे साथ नहीं होता है। मेरे साथ तो वही चीज़ होगा जो केस का पैसा लगता है, केस में जुड़ने का, बाकी वर्क का पैसा नहीं लगता है। तो ये आपका फॉर्म है, आप इसे भरिएगा, इसके एक भी पैसे आपको नहीं लगेंगे। ज़रूर से ज़रूर आप भेजिए ज़रूर। अगर आपको कोई ऐसा है कि आपसे कम मार्क्स का सिलेक्शन हुआ है तो ज़रूर लिखिएगा। साथ में एक चीज़ और भी याद रखिए कि बहुत सारे लोग हमको और भी कुछ कंप्लेन किए थे कि एक ही कैंडिडेट का 2-3 जगह नाम है, तो आप नीचे में लिख के भेजिएगा कि ये सीरियल नंबर पे इसका नाम है, इतना सीरियल नंबर पे फिर से उसी का नाम है। एक ही आदमी का 2-3 जगह नाम है,
या तो उसको लिखिएगा। या ऐसा भी लिखिएगा कि मान लीजिए कि सिलेक्शन का लिस्ट में आपका नाम है लेकिन आपको सिलेक्शन दिया ही नहीं है, आप पेटिशनर हैं, तो नीचे लिखिएगा कि आपका भाई नाम था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी वहाँ पर लिस्ट में नाम दे दिया है। तो कुछ भी बात हो तो नीचे में अच्छे से हिंदी में लैंग्वेज में लिख के कि भाई ऐसा बात है, ऐसा नहीं हुआ। जैसे लिखिएगा कि भाई मेरा जो है सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट में नाम है लेकिन मुझे तो सिलेक्शन दिया ही नहीं, या ऐसा लिख दीजिएगा एक आदमी है जिसका दो जगह 3 जगह सीरियल नंबर पर नाम करके वो अपना पूरा किया है। तो ज़रूर ऐसा लिख के भेजिएगा, जिससे लिख के भेजिएगा तो आसानी से हम जमा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने भेजा है बहुत लोग का तो हम जमा करवा दिए लेकिन कुछ लोगों का जमा नहीं कर पाए। तो आप ज़रूर से ज़रूर भेजिए। इसी तरह से बाकी जो पिटिशनर्स हैं अपने ग्रुप या अपने लॉयर के थ्रू कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा जो भी पिटिशन है उनके लिए था। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको जल्द मिलेगा। हाँ, एक बात और, मेरे द्वारा जितने भी पिटिशन बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल कीजिए, वरना कॉल मत कीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड कॉल आने की वजह से हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं। रिप्लाई देने के लिए मुझे 15 दिन 20 दिन का समय चाहिए, इतना कॉल आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल कीजिए, वरना आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बता दिए। ये फॉर्म भर के बस भेजना है। आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, अगर ग्रुप ओपन रहेगा तो ग्रुप ओपन भी भेज सकते हैं। ग्रुप ओपन करने से बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाएगा, इसीलिए ग्रुप ओपन नहीं कर रहे हैं। आप पर्सनल मुझे भेजिए, इसको भर के मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए। बस इतना ही काम है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। कोई बोलेगा कि नहीं मेरे हमको मिल रहा है तो क्या करें, नहीं भी भेजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो भेजिए। कोशिश कीजिए कि ज़रूरी होने पे ही कॉल कीजिए, नहीं तो कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल रिप्लाई के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अनलिमिटेड कॉल आ पा रहा है, रिसीव करना असंभव हो जा रहा है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से काम में लगे होने के बाद भी इनकम्प्लीट वर्क रह जा रहा है, तो काम को भी कंप्लीट करते हैं, मना रहे हैं। अभी एलपीए का फाइलिंग का काम चल रहा है, तो उसमें अनलिमिटेड कैंडिडेट है, उसका फाइल बना रहे हैं। अभी देखिएगा तो अभी हम फाइल ही बना रहे हैं। आपका जो है अभी देखिएगा तो एलपीए का जो है हम फाइल बना रहे हैं, एलपीए फाइल होने जा रहा है। तो जो है अब देखिएगा तो जो है अभी एलपीए का तैयार ही हो रहा है फाइल ना। तो जो है देखिएगा तो ये देखिए सबका लिस्ट में नाम चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सबका नाम चढ़ा रहे हैं। तो जो है समझिएगा कि बहुत सारा चीज़ है जो है ना, बहुत सारा चीज़ जो है तैयार करना पड़ रहा है, और भी वर्क होते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट कोचिंग भी पढ़ाना होता है, तो सभी वर्क में है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़रूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देते हैं।